अच्छा, आपसे ये जी, पूछ रही थी मैं कि ये जो वूम जिहाद का हम देख रहे हैं रिश्ता, लिव इन जी, रिलेशनशिप, बहुत सी हिंदू लड़कियां भाग जाती हैं, फिर जाके धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म मजहब अपना के फिर उस रिश्ते में घुस जाते हैं। तो जी। क्या रिवर्स भी आपने देखा है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही हूँ या लिव इन में हूँ? मैम देखिए मैं थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-थोड़ा समय लूँगी इस विषय पे। जैसे जो हम्म। आपने बात की वोम जिहाद की, तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको किसी भी धर्म को बढ़ाना है या घटाना है, तो उनकी महिलाओं को टारगेट करिए। एक बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ये जो आप लिव इन की बात कर रहे थे, जो आपने उदाहरण दिया, जैसे हमने दुष्यंत और शकुंतला का देखा, आप एक वर्ड यूज़ किया जो मैं नहीं सुनना चाह रही थी, मिस्ट्रेस का। क्योंकि होता क्या है मैम कि हम अभी उन लोगों से सीखते हैं, एक ज़िम्मेदारी की बात है। अगर वो चीज़ मेरे माँ-बाप एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सीधे शादी करा देंगे ना। शादी करने की स्टेज मेरी है नहीं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे डिलेमा में हैं ना समाज में आके, शादी करें कि नहीं करें। कभी-कभी क्या होता है अरेंज मैरिज भी मैम 1-2 साल में प्रॉब्लम करने लगती है, टूट जाती है। लव मैरिज में लोगों को लगता है लड़के भी स्टेबल नहीं होते, केवल लड़की की ज़िम्मेदारी नहीं होती। बहुत सारे लिव इन में लड़कियाँ कमाती हैं, लड़के बैठ के खाते हैं। श्रद्धा वाले केस में लड़के ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो साथ में रह रहा होगा तो भी खर्च श्रद्धा ही कर रही होगी। तो बहुत सारे लिव इन में लड़कियाँ ज़्यादा कमा रही होती हैं बाहर रह के क्योंकि प्यार नहीं है तो वो साथ में नहीं रहेंगी मैम। देखिए अगर उनको 2 पार्टनर या 3 पार्टनर करने हैं, तो बेहतर है कि वो लिव इन में नहीं रह के बाहर रह के 2-3 लोगों के साथ रह सकती हैं। बट जब वो लिव इन में जाती हैं तो कहीं न कहीं प्यार फैक्टर होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि सेम एज़ अरेंज मैरिज लड़ाइयाँ होती ही होती हैं। बट हमारे पास बाहर निकलने का चांस होता है। हम बंधे ही नहीं होते, हमें माँ-बाप को जवाब नहीं देना होता, रिश्तेदारों को जवाब नहीं देना होता तो हमें निकलने में आसानी होती है उससे। तो लोगों को क्या लगता है अरे ईज़ी है, कंपैटिबिलिटी चेक करके देखते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ने का तो रास्ता है। तो शायद लिव इन इसलिए फेल्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता रिलेटिव्स का। इसीलिए मैं थोड़ा-सा बार-बार एक जो धर्म की बात करती हूँ, वो इसीलिए करती हूँ कि हमारा हिंदू धर्म चाहे जैसा हो, अगर हमारे यहाँ कभी 100 शादियाँ भी होती थी, तो आज वो संविधान में आके वो खत्म हो चुका है, वो इल्लीगल हो गया है। अब बात आती है जो आज वुम जिहाद की आप बात कर रहे हो, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आज से लगभग 25-30 साल पहले जो मिडल ईस्ट था, वहाँ पर जो क्रिश्चियन थे वो लगभग 25% थे जो अब 5% हो गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि केवल हम ये नहीं कहते कि हम इस्लाम धर्म को बुरा कहते हैं या जो जिहाद वर्ड है ना मैम, ये किसी भी दूसरे धर्म का नहीं है, ये केवल एक मज़हब का है। अगर आप लिव इन में रहते हो तो आप संविधान को मानते हो। आप कहते हो हमें न्यायालय ने कहा है कि आप साथ में रह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि न्यायालय ये नहीं कहता है कि आप नाम बदल सकते हो। न्यायालय ये नहीं कह सकता कि आपको बुर्का पहनना है, न्यायालय ये नहीं कहता कि आपको मास्क खाना है। तो आप लिव इन में रहने के बाद समानता क्यों नहीं दिखाते हो? आप अपना मज़हब लेके क्यों आते हो? तो ये बात बहुत बड़ा है कि आपको दूसरे धर्म वाले के साथ नहीं रहना है। अगर दूसरे धर्म वाले की अपब्रिंगिंग मेरी जैसी होती ऋचा मेरी प्यारी बहना, धर्म सिर्फ हिंदू है, वो जी, रिलीजन है, बिल्कुल सही। ये मजहब बिल्कुल है। सही। बिल्कुल क्रिश्चियनिटी सही। में शब्द है रिलीजन, उसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। और एकदम सही। इस्लाम मजहब है, उसमें कोई धार्मिक बात नहीं है, बल्कि एकदम सही। अधर्मी धर्म है। इसलिए हम कभी भी ये जो कि सर्वधर्म संभाव, वो धर्म नहीं है। तो अब बात करिए। यस। तो मैम जो वो मतलब होता है कोख। तो ये एक संगठन है कि इनको कौन फंडिंग करता है, ये लोग इस तरीके का जिहाद चला रहे हैं जिसमें जो आने वाला बच्चा है, वो ही हमारे धर्म का पैदा हो। तो इसके लिए मैम 2009 में मैं एक डाटा लेके आई थी, उसमें नवंबर 2009 में एक पुलिस महानिदेशक थे जैकब करके केरला के, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि कुछ ऐसा संगठन है जो हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा है। और दिसंबर 2009 में जो न्यायमूर्ति केटी शंकरन थे, उन्होंने माना कि रिपोर्ट सही है। लगभग 5000 से ज़्यादा धर्मांतरण हो चुके थे, ऐसे केस आ चुके हैं। तो ये चीज़ें पूरी रिपोर्ट में हैं। तो अगर हम 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं तो और आज के समय की बात करें तो आप ये सोचिए कि इतने सालों से निरंतर उसी तरीके से जिहादी तौर पे ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। और अगर इसको हम यहाँ जोड़ें जो आप कह रही हैं केवल एक धर्म है हिंदू धर्म। इससे जोड़ के देखें तो मैम आज हमारे पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू 80% से घट गए हैं। हम लोग हमेशा 80% से ऊपर की आबादी में आते थे, लेकिन पहली बार हम 80 से नीचे चले गए हैं। मैं जो जी। जानना चाहती हूँ कि आपके लखनऊ में, क्योंकि सब्सटैंशियल पॉपुलेशन मुस्लिम की है,
क्या रिवर्स केसेस भी हो रहे हैं कि अभी तो क्या है, लड़की हिंदू, लड़का मुस्लिम, हुँ। रिवर्स केसेस हैं लिव इन में मैम या शादी में? रिवर्स केसेज़ होते हैं, लेकिन हुँ, रिवर्स केसेज़ शादी तक नहीं पहुँचते हैं। मुस्लिम लड़कियाँ हिंदुओं के साथ रहती हैं, लिव इन में भी रह लेंगी अगर वो बाहर रह रही हैं, लेकिन वो शादी तक नहीं पहुँचती और कहीं न कहीं हिंदू लड़की भी डरते हैं मुस्लिम लड़कियों से शादी करने में। और हमारी हिंदू लड़कियाँ नहीं डरती हैं, जबकि वो ऐसे केसेस देखती हैं, तो रिवर्स वो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं कि वो शादी कर लें या फिर वो अपना नाम बदल के हिंदू धर्म में आ जाएँ। ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन हाँ, मुस्लिम लड़कियाँ हिंदुओं के साथ रहती हैं, हिंदुओं के संग घूमती हैं, लिव इन में रहती हैं, लेकिन शादी नहीं करती हैं। तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी जो मैंने आपको एक बताया ना कि 5 साल से जो वो एक कुरान पढ़ के आते हैं और जो मदरसे की पढ़ाई करते हैं, वो उनके जो नेव माइंड होता है, उसमें वो एकदम स्थिर रहता है और वो कभी नहीं भूलते उसको।